हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। वॉर फिर से। बेटा, जंग के हालात तो बंगाल में हो रहे हैं और हिंदुस्तान इसमें शामिल ना हो, इसलिए पाकिस्तान ऐसा कुछ करना चाहता है कि वो हिंदुस्तान को अपाहिज कर दे। ऐसा क्या कर सकते हैं? पता नहीं। ये सारा मामला कुछ महीनों का लगता है और मेरे पास कुछ महीने बचे नहीं। इन्होंने मुझे कल रात बताया, जो ये 4 महीने से जानते थे। इनके लंबे ट्यूमर है। ओ यार, और वो बढ़ रहा है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके पास आ जाऊं। इसीलिए तो आप बुलाया तुम। इसीलिए नहीं बुलाया। बेटा, अच्छे काम के लिए बुलाया है। हमारा किसी भी आफत के लिए तैयार रहना जरूरी है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह ले लो। क्या बात है, अच्छे काम के। हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। किस तरह? ये भी बता रहा हूँ जी, सब बता रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरे वाकिफ ब्रिगेडियर सैयद है और इस काम के लिए वहां तक पहुंचने का इससे बेहतर रास्ता कोई मुझे नजर नहीं आया। मैंने उनके छोटे बेटे इकबाल से तुम्हारे निकाह की बात कर दी। ब्यूरो से गो अहेड मिल गया। अब फैसला हम पर। बहुत मुश्किल है ये फैसला लेना। बेटा, तुम कल सुबह कॉलेज लौट जाओ। पता नहीं क्या सोच रहा था। तुम्हें इस खतरे में डालने का ख्याल भी कैसे आया मुझे? अबू, आप खुद को मुल्क के लिए खतरे में क्यों डालते हैं? वो मेरे अब्बू की रवायत थी। जो हमसे कहा गया, जैसे सिखाया गया, वही किया। लेकिन तुमसे वही कराना गलती है, इसलिए। ठीक है, आप कहते तो मैं कॉलेज वापस लौट जाती, लेकिन मेरे अब्बू ने भी वही तालीम मुझे दी है कि वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। और अगर वो गलती है तो फिर देश की हिफाजत के लिए बेटों को फौज में डालना भी गलत है। मेरी दिल बख्शे, आपकी ट्रेनिंग में हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप सहमत खान, ट्रेनिंग से पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस आपको बता देंगे। सबसे पहले तो ये कि एज अ फील्ड एजेंट आपकी गिर्द एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी। आपके सारे एक्शंस उस रेखा के अंदर होंगे और आप अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं लें। जो इंफॉर्मेशन आपको हासिल हो, आप उसे आगे पास करते रहें। आंख और कान हर वक्त खुले रहें। क्लियर? हर चीज भाई सिखाएंगे आप। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा राज फाश हो रहा है तो समझ लो हो चुका है। अपने इंस्टिंक्ट्स को भरोसा करना और हमें इत्तला करना।
हम फौरन तुम्हें वहां से निकालने का रास्ता साफ करते हैं। आपको लगता है मैं ये कर नहीं पाऊंगी, है ना? अभी कह नहीं सकता। ट्रेनिंग शुरू करो, महीने भर बाद यही सवाल मुझसे दोबारा पूछना, तब जाओ तुम। Go ahead, टेबल को लिख के ऊपर। तो फिर कहते हैं इसे सर्विलेंस। ऐसे ट्रेनिंग दी जाती किसको? कई तरह से होती है। एक फिजिकल, किसी पर नजर रखना कुछ दूरी से। रिमोट सर्विलेंस में दूरी बढ़ जाती है तो नजर की बजाय कान लगाना पड़ता। बस मगर हर हाल में अपने चौकन्ने से चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। ये कह रहा था चौकन्ने से चौकन्ना, मैंने तो आंखें सामने तो कांधों पर और एक यहाँ बुद्धि में हर वक्त खुले रहनी चाहिए। हम तुम्हें तभी कॉन्टेक्ट करेंगे जब तुम इशारा दो, वरना नहीं। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन फोन कभी नहीं पकड़ा जा सकता। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी फोन के जरिए से। यूनिट इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट मैसेज भेजना ताकि हमें इत्तला हो जाए। एक एक अल्फाबेट का एक एक सिंबल तुम्हें ज़बानी याद करना होगा। ये देखो बाप पीछे डॉट के लिए हल्का था और डैश के लिए नंबर और हाथ को केबल पे रेस्ट देना। ये बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। रॉ- नो तुम्हारे ससुराल वालों की रिपोर्ट नहीं। ब्रिगेडियर सैयद द ईगल, मेजर महबूब सैयद द कैट, उनकी वाइफ मुनीरा द माउस एंड आपकी हद बड़ी ओए नहीं दिखाई लगन लगा दे दाई पर दिल, अगर दिल चले जो भी हो रहा हो तुम्हारे, एक नई बहू की मुस्कुराहट हमेशा तुम्हारे चेहरे पर रहनी चाहिए। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, ज्यादा मुस्कुराने से गाल दर्द करते हैं। राजी बहुत से काम जो शायद ना करने हाँ में बहुत डिफिकल्ट फिर भी सीख लेने बहुत जरूरी है। लगा दे दाम पर दिल, अगर दिल राजी है। कुछ रात है मेरा, इसको टाइट रखो, शोल्डर्स डाउन। लगा दे दाम पर Shoot. दिल, अगर दिल, अगर दिल, इन्हें पहचानो नाम याद रखो, कबीर मुर्तजा और उनकी वाइफ पल्लवी। राहुल पंडेमा हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी हैं और तुम्हारे प्राइम कॉन्टैक्ट, लेकिन वही डायरेक्टली कभी नहीं, अनलेस इमरजेंसी। स्विच बोर्ड नंबर पर कॉल करोगी, 2 घंटे और काट दोगी, तुम सिक्योर लाइन से फोन कीजिए। एक किस्म का सहर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि किसी को राह से हटा देना है, तब काम है। दिल का दौरा पड़ेगा, हटा देना मतलब मार देना मार देना और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम है ही नहीं इधर। हेडफोन पहने हुए थे। हेडफोन साउंड कैंसिल करते हैं, नजर में, बाकी आंखें खुली रखो। कोशिश कर रही हूँ। 10 दिन में कोई मराठा तो नहीं कर सकती। कितने बेरहम है आप। इतना बेरहम कि जानता हूं अगर ये करिश्मा ना कर सकी तो इसका शिकार भी तुम ही होगी।
मैं नहीं, निखिल नहीं, हिदायत नहीं, सिर्फ तुम। सही बात है, पकड़ेंगे तुम्हें बस। ऐसे ही है, गुस्से से यार, काम क्या नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन है देखा जाए ना भाई, एक स्पाई के तौर पर तैयार कर रहे हैं लड़की को, पाकिस्तान में भाई स्पाई भेजना है। बाकी वो तो थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रही है भाई लड़की अब। ट्रेनिंग तो भाई अभी स्टार्ट हुई है। बाकी वो ये कह रहे हैं कि तुम अभी तक जो चीजें वो बता रहे हैं ना, यहाँ पे अगर तुम वहां पे फंसती हो ना, तो तुम ही, तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। हमसे कोई भी कोई पूछेगा या हमारे साथ कुछ भी नहीं होना, जो भी होना तुम्हारे साथ होना। तो इसलिए भाई हर तरफ चौकन्ने रहना चाहिए तुम्हें हर टाइम। भाई लड़की का बाप जो है ना, उसने बोला है कि भाई मेरा बाप यही काम करता था, अब आगे से मैं भी यही काम कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि भाई एक तरफ का होकर रहे, दोनों तरफ पे ये चीज़ें चला रहा है। पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और इंडिया वालों को भी दे रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि चलो वो मर्द था, उसकी चीज़ बात अलग है। लेकिन अब उसने भाई बेटी को कॉलेज से बुलाया है, और जैसे ही उसको बोल दिया है कि भाई आप पहले मेरे बाप ने मुझे ये काम सिखाया था और अब मैं आपको ये इस काम के लिए भेज रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है इसने भाई आप उसको भेज दिया है कि आप ये काम करें। इस तरह भाई उसने तो साफ कह दिया कि हमारा जो वालिद है वो भी यही काम करता था और आगे से मैं भी यही काम कर रहा हूँ क्या। लेकिन पहले तो उसको भाई एग्री किया, फिर साथ ही जब भाई उसको मना कर दिया कि आप कॉलेज चले जाएं। वो सिर्फ एक लड़की का जो ज़हन है वो मुतमिन कर रहा था कि ये किसी तरीके से एग्री हो जाए इस बात पर। लेकिन वही बात हुई भाई, लड़की जो है ना एग्री हो गई है उधर जाने के लिए पाकिस्तान में। और साहब उन्होंने बोल भी दिया को जो अपना आर्मी ऑफिसर है उसके बेटे के साथ आपका निकाह भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रेनिंग भाई वाकई एक स्पाई की थोड़ी सा तो ज़रूर होती है, लेकिन बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मतलब उसको सिखाया जा रहा है। और यहाँ तक कि ये भी कि आपके ऊपर बात असमती है कि बिल्कुल मामला ख़राब है, तो उसको भाई वो जहर वो भी दिए हैं। लेकिन आप देखो आगे ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।